गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मुख्य आयोजन शहर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर होगा। 26 जनवरी के दिन नजदीक है, लिहाजा पुलिस व एनसीसी अधिकारियों की देखरेख में स्टेडियम मैदान पर परेड में शामिल होने वाले पुलिस व होमगार्ड, एनसीसी के जवान व स्कूल के विद्यार्थी परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। रिहर्सल सुबह और शाम के समय हो रही है। 24 जनवरी को फाइनल रिहर्सल होगी। बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्टेडियम मैदान पर होता है। आयोजन में परेड सहित अन्य कार्यक्रमों की रिहर्सल का दौर शुरू हो चुका है। सुबह और शाम दो समय जिला पुलिस बल, जिला महिला पुलिस बल, सशस्त्र बल सहित विद्यार्थी भी परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। कल्चर उत्सव के अंतर्गत आज एमके प्राइड स्कूल सुरगांव, नेपानी रोड, नांगचुन पर कवि दरबार मुशायरा का आयोजन दोपहर 2 बजे से होगा, जिसमें श्रोता हिंदू, उर्दू और निमाड़ी के शायरों एवं कवियों को एक साथ एक मंच से सुन सकेंगे, जिसमें शायर जगत के बड़े हस्ताक्षर नईम अख्तर, खादमी, कैलाश मंडलेकर, सौर आसना सहित डॉक्टर हबीब हुबाब एवं सुफियान काजी, आलोक सेठीसी, सगीर मंजर, जाकिर सहित अनेक कलाकार भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में जिलाधीश अनूप कुमार सिंह, विधायक देवेंद्र वर्मा एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विवेक कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके प्रथम सत्र में विद्यालय के छात्रों हेतु पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। जिले में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर अब प्रशासन की नींद खुली है, लेकिन अभी भी अपनी कमियों को छुपाते नजर आते हैं। दरअसल आज इसी से संबंधित बैठक रखी गई थी, जिसमें लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि आखिरकार क्या कमी है और किस तरह की लापरवाही बस संचालक या फिर ड्राइवर के द्वारा अपनाई जा रही है। इन सभी प्रमुख बातों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में पंधाना विधायक एवं मानधाता विधायक भी शामिल रहे। चर्चा के बाद जब मानधाता विधायक नारायण पटेल से मीडिया से मुखातिब हुए और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि खंडवा में जो लगातार घटनाएं हो रही है, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, मानधाता विधायक नारायण पटेल ने आसानी से जवाब देते हुए कहा कि शहर की सड़कें तो अच्छी हैं, लेकिन बस चलाने वाले ड्राइवर गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जबकि इसके ठीक उलट बस संचालकों का कहना है कि शहर में जो सड़कें हैं वह खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। लेकिन यहां पर प्रशासन अपनी कमी को छुपाते साफ तौर पर नजर आते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे अभी हमारे राम भाई ने कहा है कि आजकल गलती कुछ ड्राइवरों की भी रहती है। अधिकांश ड्राइवर अपने नशे के उसमें चलते हैं। मूंदी वाला मामला एक अलग है, उसके लिए भी हमारी थाने की पूरी टीम उसमें तफ्तीश में लगी है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। खंडवा में भाजपा के वर्तमान पार्षद ने एक आपसी विवाद में कांग्रेस के पूर्व बुजुर्ग पार्षद व उनकी पत्नी की हड्डियां तोड़ दी थी। बता दें कि घटना 3 जनवरी की रात की है। तब से बुजुर्ग दंपति लाइलाज रहते। महिला की हालत नाजुक थी, जिन्होंने शनिवार को दम तोड़ दिया। इधर घटना पर कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय ने आरोपी बीजेपी पार्षद पर हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा नेता और वार्ड नंबर 37 के पार्षद पवन गोस्वामी ने 63 वर्षीय प्रकाश गोस्वामी, उनकी 57 वर्षीय पत्नी पूनम को इतना पीटा कि उनकी हड्डियां टूट गई। दंपति का कसूर सिर्फ इतना था कि जब पवन
रोड से गुजर रहा था तो पति की नजर उस पर पड़ गई। पवन बौखला गया और कहने लगा कि घूरकर देख रहे हो। इसके बाद पहले बुजुर्ग को पीटा, जब पत्नी बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी पीट दिया। बाल पकड़कर रोड पर घसीटा। बेटे बहू आए तो उनके साथ भी मारपीट की थी। वहीं घायल प्रकाश कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के बिजली कंपनी में सिविलियन की मांग को लेकर मुंदी डीसी के आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। प्रदेश भर में 45,000 कर्मचारियों का काम बंद हड़ताल पर चले गए। उक्त कर्मचारियों ने बताया कि इन 2 सूत्री मांगों को लेकर 6 जनवरी से हमारे हड़ताल होनी थी, लेकिन माननीय पीएस ऊर्जा सचिव द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 20 तारीख तक आपकी बैठक मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे एवं हमारी मांगों पर चर्चा करवाएंगे। इसके लिए हमसे 15 दिन का समय लिया था, लेकिन आज 20 जनवरी तक हमारी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसलिए आज 21 जनवरी से हम सभी आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी हमारी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये क्या है, माननीय ऊर्जा सचिव द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 5 तारीख को जो ग्लोबल समिट होना है उसके तहत हड़ताल को स्थगित किया गया था, जो आज दिनांक से निरंतर जारी रहेगी। और इसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीक कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी की प्रमुख मांगे हैं कि पहला तो संविदा को नियमितीकरण किया जाए और दूसरा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई जाए और उसको ठेका प्रथा कर खत्म कर संविलियन किया जाए विद्युत मंडल कर्मचारी संघ में। धन्यवाद। प्रदेश में 45,000 बोलो। प्रदेश में 45,000 कर्मचारी प्रदेश में 45,000 कर्मचारी आउटसोर्स एवं 6,000 कर्मचारी संविदा में कार्यरत हैं, जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे 52 जिलों के हड़ताल पर हैं, जो निरंतर 21 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्यबंद बहिष्कार कर रहे हैं। अगर अभी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति साफ है। अभी तो बस काम बंद हड़ताल है। जब तक मुख्यमंत्री जी से कोई वार्ता नहीं हो जाती है तब तक काम बंद, कोई काम नहीं रहेगा सभी का। सारे काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। बागेश्वर धाम को लेकर पूरे देश में सरगर्मी देखी जा रही है। कोई बागेश्वर धाम का विरोध करता हुआ नजर आता है तो कोई बागेश्वर धाम का समर्थन करता। अब इसी बागेश्वर धाम की चहल पहल खंडवा शहर में भी देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम विवाद से जुड़े मामले को लेकर पंधाना विधायक ने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसकी आलोचना करते हैं, उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार अगर किसी के लिए उम्मीदें बांध रही हैं तो उनका काम कर रहे हैं। अगर उनको सकारात्मक वेव में ले जा रही हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप देख सकते हैं मज़ारों के ऊपर इतने मेले लगे रहते हैं, भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता। वहाँ सब कुछ किया जाता है। अगर इन लोगों में ताकत है तो उन पर ऑब्जेक्शन उठाएं, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं, उन्हें कहने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। कोई काम धंधे नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसकी आलोचना करते हैं, उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार अगर किसी के लिए उम्मीदें बांध रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, अगर उनको पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप देख सकते हैं मज़ारों के ऊपर इतने मेले लगे हुए रहते हैं, भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। वहाँ सब कुछ करने के लिए जाते हैं, भूत प्रेत घुमाते हैं। अगर इनमें ताकत हो तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। हम उनको 50 नाम बता देंगे कि जाओ उनके ऊपर भी आरोप लगाओ। लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि कर रहा है, हिंदू धर्म की गौरव गाथा बता रहा है, तो उनको घेरने के लिए 50 लोग खड़े हो गए। आप ये इनको घेरिए जो भूत प्रेत भगाते हैं। अगर आप में ताकत हो तो उनके पास जाकर के खड़े हो जाइए। बागेश्वर धाम को घेरने से, सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जहां बोलना चाहिए वहां पर आप बोलिए। हिंदू धर्म के ऊपर अगर कोई भी आपत्ति उठाता है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया। फिर बागेश्वर धाम सरकार ने चैलेंज क्यों नहीं लिया? फिर चैलेंज क्यों नहीं लिया? आपसे पूछ के चैलेंज थोड़ी लेंगे, उनकी जब इच्छा होगी तब चैलेंज ले लेंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे रामेश्वर मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद सामाजिक
समरसता विभाग द्वारा समरसता अभिषेक का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि प्रांत संगठन मंत्री रांची दंडोतिया ने मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू को छोटी से छोटी पूजा पद्धति विधि विधान आना चाहिए। पिछले 7 से 8 वर्षों में समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां आई जो हिंदू समाज की एकता के लिए घातक सिद्ध हुई। मुस्लिमों द्वारा शुरू की गई मेला ढोने की प्रथा एवं जूते सिलवाने की प्रथा के साथ ही कई ऐसी प्रथाएं षड्यंत्र पूर्वक शुरू की गई जिससे हिंदू समाज को ऊंच नीच का भाव फैलाकर आपस में बांटा जा सके, धर्मांतरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। पूर्व काल समाज को एक रखने के उद्देश्य से साधु संतों द्वारा समाज के बीच जाकर कई अनुष्ठान व जागरण के माध्यम से समाज को एक किया जाता था, जिससे वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता के माध्यम से किए जा रही हैं। महाराष्ट्र सिंदखेड़ा साई मराठा समाज की स्वराज्य संवाद पद यात्रा खंडवा की मराठा समाज द्वारा शहर में निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। शनिवार को मौनी अमावस्या होने से नर्मदा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। ओंकारेश्वर मोटक्का सहित नर्मदा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान दान के लिए उमड़ रहे थे। मोटक्का में भी दोपहर तक नजारा एक जैसा बना रहा। यहाँ दूर दराज से आने वाले नागरिकों ने नर्मदा स्नान कर दान पुण्य किया। अमावस्या को लेकर तीर्थ क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में इसका विशेष महत्व रहता है, जहां नागरिकों में नर्मदा स्नान को फलदायी बताया गया। ओंकारेश्वर के प्रमुख घाट नागर घाट, कोटी तीर्थ घाट, चक्र तीर्थ घाट एवं गोमुख घाट पर बड़ी संख्या में देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के लिए आती रही। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन के लिए भी लंबी लंबी कतारें देखी गई। तीर्थ नगरी में से तो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन अमावस्या का पर्व और शनिवार रविवार की छुट्टी होने से प्रदेश के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे थे। खंडवा शहर में कुत्ते को इंजेक्शन लगाना डॉक्टर के लिए भारी पड़ गया। जी हाँ, बता दें कि कुत्ते को इंजेक्शन लगाने पर जब खून निकल आया तो कुत्ते के मालिक ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसको लेकर आज फरियादी ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस घटना से सभी हैरान है, क्योंकि इस तरह का मामला शहर में पहली बार आया, जहां इंजेक्शन लगाने पर कुत्ते को खून निकलने पर कोई जान से मारने की धमकी कैसे दे सकता है। शनि अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पहुंचकर भगवान शनिदेव के दर्शन कर अपने कल्याण के लिए शनिदेव की प्रतिमा पर अपने हाथों से तेल से अभिषेक कर दान में श्रीफल, काला कपड़ा, काली तिल्ली, नैवेद्य एवं दक्षिणा अर्पण की। शनिवार को मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम महाराज ने जहां प्रातःकाल भगवान का विशेष श्रृंगार किया, वहीं दोपहर 12:30 बजे अमावस्या की महाआरती की गई। प्रातः 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक भक्तों ने भगवान शनिदेव की प्राचीन प्रतिमा पर तेल से अभिषेक कर भगवान के दर्शन किए।